तो चलिए आज का ये डीप डाइव शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं ब्रह्मचारियों के लिए जो खास नियम है उनकी जीवन शैली उस पर जी। स्रोत हमें एक काफी अनुशासित जीवन का एक खाका सा देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक पूरा फ्रेमवर्क है। तो हमारा मिशन यही है कि इन नियमों के पीछे जो मूल सिद्धांत हैं और उनका जो लॉजिक है उसे समझें। सही बात है। तो शुरुआत में ये 5 यम और 5 नियम की बात आती है। यम तो हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना। हाँ, और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय संयम और अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी अनासक्ति। और फिर नियम भी हैं, शौच यानी पवित्रता, संतोष, तप यानी कष्ट सहना, स्वाध्याय यानी अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण। पर ये सिर्फ लिस्ट तो नहीं है ना? मतलब स्रोत इनके पालन के तरीके पे शायद कुछ खास जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि सिर्फ नियमों पर ध्यान देना, मतलब अपनी व्यक्तिगत शुद्धि पर, और यमों को छोड़ देना यानी नैतिक आचरण को। हाँ, नैतिक आचरण को नजरअंदाज करना वो अधोगति का रास्ता है, मतलब पतन का। हाँ। अच्छा। तो व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक नैतिकता ये दोनों साथ चलने चाहिए। और ये संतुलन वाली बात इच्छाओं के मामले में भी दिखती है। इच्छाओं के मामले में मतलब इच्छाओं को पूरी तरह खत्म नहीं करना। नहीं, स्रोत यही कहते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा कामातुरता ठीक है, ना ही पूरी तरह से निष्काम हो जाना। तो फिर कैसा? बल्कि अच्छी चीजों की कामना, जैसे वेद ज्ञान की इच्छा या वेद में बताए गए कर्म करने की इच्छा, ये जरूरी है, क्योंकि इसी इच्छा से तो आप वो काम करेंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ, और इस कामना को सही रखने के लिए इंद्रियों पर कंट्रोल वो बहुत अहम बताया गया है। जैसे वो मिसाल देते हैं सारथी वाली। बिल्कुल, जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, वैसे ही मन और आत्मा को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए इंद्रियों को वश में रखना होता है। इसी से सिद्धि मिलती है, ऐसा कहते हैं। वरना अगर इंद्रियां वश में ना हो तो बड़े दोष पैदा होते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी का मान लीजिए आचरण खराब है, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, हाँ, तो फिर उसके बाकी काम जैसे वेद पढ़ना या यज्ञ करना वो भी बेकार हो जाता है। क्या स्रोत इतना साफ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल साफ कहा गया है कि दुष्ट आचरण वाले का या असंयमी व्यक्ति के कर्म सफल नहीं होते। अच्छा। चरित्र और कर्मकांड दोनों का मेल एकदम जरूरी है, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। इसमें निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी, उस पर बहुत बल है। निरंतरता? किस तरह की निरंतरता? स्रोत कहते हैं कि वेद पढ़ने पढ़ाने और जो नित्य कर्म है जैसे संध्योपासना, हाँ। उनमें कभी अनध्याय नहीं करना चाहिए, मतलब छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। छुट्टी नहीं, रोज। इसकी तुलना सांस लेने से की गई है। जैसे हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते, वैसे ही ये कर्म भी रोज करने हैं। ये तो काफी इंटेंस है। हाँ, एक सूत्र जैसा है। अच्छे कर्मों में हमेशा स्वाध्याय यानी अभ्यास, और बुरे कर्मों में हमेशा अनध्याय यानी छुट्टी। अच्छा, मतलब अच्छा काम करते रहो, बुरा काम शुरू ही मत करो। बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसे नम्रता है, अच्छा व्यवहार है, और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा। हाँ, ये गुण भी जरूरी बताए हैं। हाँ, इनसे आयु, विद्या, यश और बल ये सब बढ़ते हैं। और वाणी भी, आपकी बोली वो मधुर और शीतल होनी चाहिए। और इन सब चीजों के केंद्र में मतलब सबसे जरूरी क्या है? देखिए, अंत में सबसे ज्यादा जोर गुरु के पास रहकर वेदों का अध्ययन करने पर है। ये सर्वोपरि है। गुरु और वेद? जी, स्रोत इस पर इतना जोर देते हैं कि एक चेतावनी भी है कि जो वेदों को छोड़कर कहीं और मेहनत करता है, दूसरी चीजों में लगता है, तो वो अपने पूरे वंश के साथ जल्दी ही शूद्र भाव को पा सकता है। शूद्र भाव? इसका मतलब शायद ज्ञान की कमी या जो तय रास्ता है उससे हटकर एक निचली स्थिति में पहुंचना। हाँ, संभवतः यही मतलब है कि जो निर्धारित ज्ञान यानी वेद है, उससे अगर आप दूर जाते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं माना गया है। तो अगर हम इसे संक्षिप्त में देखें तो ये स्रोत एक ऐसे जीवन का खाका खींचते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन पर, नैतिक आचरण पर, बिल्कुल, निरंतर सीखने पर और अपने कर्तव्य के प्रति गहरे समर्पण पर आधारित हैं। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये जो बातें हैं, आत्मसंयम, लगातार ज्ञान बढ़ाना, कर्तव्य के लिए इतना समर्पण, हाँ, जैसा इन नियमों में बताया गया है, वो आज की जिंदगी में हमारे जो अलग अलग लक्ष्य हैं उनके लिए कितना प्रासंगिक हो सकता है। हाँ,
ये एक बड़ा सवाल है। या हम आज के दौर में इससे क्या सीख ले सकते हैं, ये वाकई सोचने वाली बात है।